कभी कभी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फैमिली में परफेक्ट है, आप परफेक्ट हो, हेल्थ अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ना ही आप अपने फ्रेंड को शेयर कर पा रहे हो, हस्बैंड से कह पा रहे हो, आपको रोना आने लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों परेशान हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एक बार मेरे साथ। मेरे को इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था, मुझे इरिटेशन फील हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब उस पॉइंट पे मुझे अपनी साइकोलॉजी प्रोफेसर की क्लास में कही हुई एक बात याद आती है, एक वो टेक्निक जिसने वाकई में मुझे बहुत हेल्प किया। तो एक बार हम एंगर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, तो आई सेड कि मैम मुझे इजीली गुस्सा नहीं आता है, मैं इजीली किसी की बात से परेशान नहीं होती हूँ। तो शी सेड कि अभी आप बच्चे हो, आप जब बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपके इन लॉज आपसे करेंगे, आप उनसे करोगे, बहुत सारा प्रेशर करियर का, ये वो। तब आपकी लाइफ भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप वरिड हो जाओ। अब ये सुन के ना मेरा शक्ल ऐसे हो गई कि व्हाट, फिर मैं क्या करूँगी मैम। शी सेड कि नहीं नहीं, घबराना नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये हो ही, बट जनरली ये होता है लोगों के साथ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग टू यू। तो मैंने कहा कि मैम अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, या हो सकता है कि मेरे ऐसे क्लाइंट्स मुझे मिले जिनके साथ ये हो रहा हो। शी सेड कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो वो खुद भी अप्लाई करती हैं अपनी लाइफ में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी आप परेशान हो, आपको लगे कि किसी ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ये बात किससे शेयर करो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ना आप अपने हस्बैंड से कह पा रहे हो, ना ही आप अपने फ्रेंड को शेयर कर पा रहे हो, ना आप अपने पेरेंट्स से कह पा रहे हो। सो एट दैट मोमेंट जस्ट टेक अ वन पेपर एंड पेन, खाली से किसी रूम में बैठ जाओ जहाँ आपको एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए तो कोई भी डिस्टर्ब ना करे। शी सेड कि जो भी मन में आ रहा है ना, फिर वो लिखने लगो, और उस पेज को आप रीड करना चाहो रीड करो, अदरवाइज आप उसको जस्ट जला दो, फाड़ दो, जो मन करे वो करो। आपको लगेगा ना कि आपके सारे इमोशन सब आपने रिलीज कर दिया, कुछ भी दिमाग में अब नहीं है। तो मैंने कहा कि मैम इससे क्या ही हो जाएगा। शी सेड कि वो अपनी लाइफ में इसे यूज करती हैं जिससे उनकी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई भी सप्रेस नहीं करा उन्होंने इमोशन को, उस इमोशन से वो लड़ी नहीं, जस्ट एक्सेप्ट किया, रिलीज कर दिया। और हमेशा स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आप बर्स्ट आउट हो रहे हो, आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो अपनी फैमिली में, आप किसी को दो बात सुना रहे हो, उससे ना फैमिली में इश्यूज ही आएंगे। शी सेड कि इश्यूज क्यों ही क्रिएट करने हैं, अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करनी है। अगर कोई इमोशन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेट रिलीज दैट, लेकिन कोई भी किसी को भी परेशान नहीं करना है। तो आई वॉज लाइक कि ओके मैम। अब 1-2 महीने बाद मैं बहुत ही बेचैन हो रही थी, मुझे रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों। अब मुझे ना मैम की वो टेक्निक याद आई, और अब मैं बस ये कंफ्यूज थी कि मैम ने तो कहा था कि किसी से गुस्सा आए तो लिख दो। अब ना तो मुझे कोई गुस्सा आ रहा है, ना ही मुझे कोई किसी ने कुछ कहा, तो मैं लिखूं क्या, मुझे तो यही नहीं पता ना। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई तो करते हैं। एक पेन पेपर उठाई और सबसे ऊपर यही हेडिंग लिखी कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या बुरा लग रहा है, और मैं लिखती गई। 2 पेजेस जब कंप्लीट होने को आए ना, मुझे एक रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लगा कि अब थॉट्स ही खत्म हो गए हैं, अब कुछ लिखने को बचा ही नहीं है, और मुझे सडनली रिलैक्स फील हुआ। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब इसको ना रीड करके देखती हूँ कि आखिर परेशानी क्या थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने वो 2 पेजेस अपने रीड करे, तब मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया कि मैं क्यों परेशान थी। साइकोलॉजिकली इसे ना इमोशनल कैथारसिस कहते हैं। आपको पता है मैं इसलिए परेशान नहीं थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर मैं इसीलिए परेशान थी, बहुत छोटे से रीजंस होंगे शायद किसी के लिए, दैट इज़ कि मैं अपने आप को मी टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम का प्रेशर था, इंटर्नशिप चल रही थी, मेरे डिजर्टेशन का प्रेशर था, जिस वजह से मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। दूसरी चीज़ कि कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जिसको मैं 2 महीने से टाले जा रही थी कि बाद में करेंगे, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो दैट क्रिएट्स जैसे एक बर्डन जैसा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में लग रहा था कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों टाल रही हूँ, और इन जनरल हमारे साथ होता भी है। अब 2 पेजेस कंप्लीट करने के बाद मैंने उनको फाड़ा, डस्टबिन में फेंका, एंड आई फील सो रिलैक्स, क्योंकि मेरी जो परेशानी थी, जो उलझन थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, अब वो मेरे सामने थी, वो मेरी आंखों के सामने उस पेजेस पे थी,
ट्रस्ट मी, वो टेक्निक मेरे लिए इतना मैजिकल काम करी कि उसको लिखने से पहले जो मेरी कंडीशन थी और पेजेस पे लिखने के बाद जो कंडीशन थी, ज़मीन आसमान का फर्क था। मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। बाद में मैंने अपनी प्रोफेसर को थैंक यू भी बोला, तो शी सेड कि देखो मैंने कहा था ना कितनी अच्छी टेक्निक है। उस टेक्निक को मैंने कई बार यूज़ किया, जिससे मुझे कहना चाहिए कि मेरी हीलिंग भी हुई। और अब मैं खुद अपने क्लाइंट्स को इस टेक्निक को जब भी देती हूँ तो मुझे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक उनकी साइड से मिला है और इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। मतलब इससे बेस्ट मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सप्रेस्ड इमोशन है, आप इस टेक्निक को करिए।